Hey guys, welcome back to JD Computer Design class. Myself Jyotirga. How are you all? I hope you're right. So guys, today I'm going to teach you. आज मैं आपको क्लास 11 के बच्चों के लिए जो पाइथन का उनका चैप्टर है उस चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं लिस्ट को पूरा डिटेल्ड में बताना चाह रही हूँ. बट ये नहीं है कि ये वीडियो स्पेशली खाली 11th क्लास के लिए, बिगनर्स भी सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं. बट मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट पाइथन के में लिस्ट ऑलरेडी समझाई हुई है. अब वहाँ से जाके भी देख सकते हैं. प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूँगी. ये मैं थोड़ा सा 11th के अकॉर्डिंग पूरा डीप में समझा रही हूँ, यहाँ से भी सीख सकते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है. तो गाइज आज आप लोग क्या क्या टॉपिक सीखेंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग. आज आप कॉन्कैटिनेशन देखेंगे. पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिएगा. अभी कई बच्चों का एक डाउट है, जो स्ट्रिंग है ना, जो हमारे स्ट्रिंग हो गया या लिस्ट हो गया, इसमें हमारे मैथमेटिक ऑपरेटर यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है, उन मैथमेटिक ऑपरेटर का नाम हम डिफरेंट लेते हैं. लाइक एडिशन को हम कॉन्कैटिनेट बोलते हैं और मल्टीप्लाई को हम रेप्लिकेट बोलते हैं. सेम स्ट्रिंग में भी और लिस्ट में. इस बात का ध्यान रखिएगा. अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिक ऑपरेटर लिस्ट या स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं, नहीं यूज़ होते. क्यों? क्योंकि जो एडिशन उसे कॉन्कैटिनेट बोलते हैं और जो क्या कहते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, उसे हम रेप्लिकेट बोलते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी ज़रूरी थी. तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट, रेप्लिकेट, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसके अंदर इन, नॉट इन यूज़ होता है हमारा, और स्लाइसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम स्लाइस करके खाते हैं. जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं वैसे हम लोग कैसे खाते हैं. और नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट करेंगे. कॉपिंग लिस्ट, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट पे कैसे कॉपी कर सकते हैं, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को हेल्प मिल सके और उनके डाउट क्लियर हो सके. हियर वी गो. तो हम चलते हैं आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं. यस, सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेट करेंगे. तो कॉन्कैटिनेट के में हम लोग क्या करेंगे, हम कैसे दो लिस्ट को जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेट. तो हम लोग पहले बनाते हैं अपनी लिस्ट वन इक्वल्स टू, मैंने क्या क्या डाल दिया लिस्ट वन के अंदर, यहाँ पर मैंने डाल दिया 11, 12, 13. तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना 11, 12, 13. अब मैं लिस्ट 2 बनाती हूँ. लिस्ट 2 में मैं डाल देती हूँ इक्वल्स टू, डालते हैं JD कंप्यूटर, ठीक है, कॉमा डिज़ाइन क्लासेस. कुछ इंटरेस्टिंग डाले तो मज़ा भी आएगा. अब क्या करते हैं, लिस्ट 1 को कॉन्कैटिनेट करते हैं लिस्ट 2 के साथ. ठीक है, इसको सेव क्या करना है, इसको रन करते हैं. ठीक है, तो हमारी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कॉन्कैटिनेट करके हमारे सामने आ गई. वाह. अब हम क्या करते हैं, इसको कॉन्कैटिनेट तो हमने कर लिया. अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ भी हम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इसमें, जैसे कि रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं. अब रेप्लिकेट देखते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. हम लिस्ट को देखते हैं. हम यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, यहाँ पर मैंने लिया एक लिस्ट ले ली मैंने. यहाँ पर x ले लेते, x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया कंप्यूटर ले लेते हैं. यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया JD कंप्यूटर. ठीक है, मैंने JD कंप्यूटर यहाँ पे ले लिया. अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए JD कंप्यूटर मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई. अब भी कैसे करी, दोबारा करना पड़ेगा. लिस्ट के लिए हमारे को ध्यान रखना है कि हमें लिस्ट बनाते वक्त एक बात को बिल्कुल नहीं बोलना कि स्क्वायर ब्रैकेट पर लिस्ट हमारी बनती है. तो हम इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट के लिए मल्टीप्लाई का साइन होता है. 3 किया, अब यहाँ पर प्रिंट कर दिया मैंने, इसको कर दिया, x को प्रिंट करा दिया. तो अब यहाँ पर मेरा रेप्लिकेट हो गया, मतलब 3 टाइम्स. रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई नहीं, रेप्लिकेट मतलब हम किसी भी वर्ड को, डिजिट को क्या कर सकते हैं, हम 3 टाइम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं. कितने भी नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करवा सकते हैं. अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप के ऑपरेटर के अंदर हम क्या इन और कर सकते हैं ना, तो सेम मैं इसी में ही करती हूँ. यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिया, ये मेरी बन गई. अब यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है प्रिंट, क्या प्रिंट चेक करना है, प्रिंट चेक करना है कि O जो है ना, O in X, क्या मेरा O जो है
वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो क्या गया, फॉल्स। वाई फॉल्स आया, नहीं आना चाहिए फॉल्स। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? लेट मी चेक, क्या परेशानी है, दोबारा देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। अगेन लेट मी चेक, एक बार देखते हैं हम लोग। आ गया ट्रू। मैंने इसको लिस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया, इसलिए वो ओ को मैंने लिस्ट पे री डाला ना, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया था, फॉल्स आ गया था। अब लोग दोबारा इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं कि ए है लिस्ट के अंदर, चेक करते हैं, फॉल्स। अब देखते हैं ये, इसी को यहाँ पर क्या डाल देते हैं, नॉट इन। क्या डाल देते हैं, नॉट इन। ट्रू था ना पहले, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इन और नॉट इन करके हम ऐसे इसको चेक कर दिए, तो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर हो गए। आपको मैंने फॉर लूप और वाइल लूप में भी इन ऑपरेटर का यूज़ ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंडेक्सिंग की तरफ। इंडेक्सिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं कि हम कैसे उसकी पोजीशन को चेक करते हैं, ऐसे अब हम लोग स्लाइसिंग के चलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम लोग, स्लाइस कैसे करते हैं। इंडेक्सिंग और फॉर लूप वाइल में इनके कैसे यूज़ होता है वो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब स्लाइसिंग को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से जब भी आप इंडेक्सिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, स्लाइस करेंगे तो उसको बात को ध्यान रखना है। लिस्ट 1 इक्वल्स टू, मैं स्लाइस करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया 11, 12, 13, 14, कोमा डाल के 23.5, कोमा डाल के JD कंप्यूटर, कोमा डाल के CS। ठीक है, सबको डाल दिया। अब से पोजीशन देख लो, 0 1 2 3 4 5। लेंथ तो छोड़ो, आपको इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए। अब स्लाइसिंग में क्या करना है, इसको स्लाइस कैसे करते हैं, काटते कैसे, देखो इसको स्लाइस कैसे करेंगे, प्रिंट। अब इसका स्लाइस करना है, हमें क्या करना है, अपनी लिस्ट 1 को स्लाइस करना है। इसका स्लाइस कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियसली हमारे को क्या लेना है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेना, कॉलन साइन है। सेव करते हैं, F5 करते हैं, li.py कर देते हैं, डॉक्यूमेंट में जाके इसको सेव कर देते हैं। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, नो आई डोंट वांट टू रिप्लेस, इसको चेंज कर देते हैं, स्लाइस डाल देते हैं, slice.py। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, रन करते हैं, आउटपुट क्या आएगा हमारा, आ गया, स्लाइसिंग हो गई। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइसिंग, मज़ा आएगा। अभी देखो कैसे कैसे हम स्लाइसिंग करते हैं इसके साथ। देखो यहाँ पर मैंने डाला 2 और यहाँ पर डाल दिया मैंने 5। अब देखो कैसे स्लाइस होगा, इसको देखो क्या आ गया, 13, 14। अब इसको समझने की कोशिश भी करोगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझोगे तभी तो समझ में आएगा। आउटपुट के साथ समझेंगे हम। हाँ जी, अब देखिएगा, देखो इस पे क्या है 2 पे क्या है 0 1 2 पे क्या है 13 है, आ गया 13 जी, बढ़िया। 2 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर रहा है, ख़त्म किस पे कर रहा है, 5 पे। देखो 0 1 2 3 4 5 क्या है हमारा, दोबारा देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 क्या है, JD कंप्यूटर, 5 क्या है, JD कंप्यूटर। पर आपको 23.5 तक ही खत्म किया। ये बात बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना कि स्टार्टिंग, ये से बोलते हैं हम स्टार्टिंग, इससे बोलते हैं एंड। एंड जो होता है 1 स्टेप कम चलता है, जिसे बोलते हैं n-1। तो अगर 5 है तो नंबर 4 तक चलेगा, 7 है तो नंबर 6 तक चलेगा, 8 है तो नंबर 7 तक चलेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो 5 है तो हमारा नंबर 4 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा कहाँ से स्टार्ट होना था, 2 से। तो 2 की वैल्यू क्या है, 0 1 2 पे क्या है 13। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह से ही चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 2 से स्टार्ट हुआ, 3 4 तो 4 तक चलेगा, तो 13 14 23.5 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। अब मैं 2 को हटा दूँ और 5 मतलब 4 से आगे आगे के ही नंबर हमारे प्रिंट होंगे, 11 12 13 14 23.5 मतलब
1। तो 5 है, 5 से मतलब कहाँ तक चलेगा, 4 से। कहाँ से 4 तक चलेगा, कुछ नंबर तो आगे दिया नहीं मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब होता है 0। तो 0 से स्टार्ट किया 11, 12, 13, 14, 23.5। ठीक है, अब एक और करते हैं यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ वापस से 2 और यहाँ पर हटा देती हूँ 5 को। अब देखो ये क्या है, कॉलन मतलब इसके सारे बाद के, 2 के बाद के सारे प्रिंट हो जाएंगे। पूरा डिटेल में मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ। तो 2 के बाद के क्या है, 0, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 13, 14 सारे CS तक मेरे यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे मैंने स्लाइसिंग यहाँ पर आपको सिखाई, राइट। अब एक और चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर 2 बार मैंने डाल दिया कॉलन साइन। अब देखो क्या प्रिंट होता है, यहाँ पर चेक करो। ठीक है, अब 2 पर कॉलन से प्रिंट क्या हुआ मेरा, देखो 11, 12, 11, 12, 11, फिर 13, फिर 23.5, फिर मतलब यहाँ पर एक एक स्टेप को छोड़ दिया। तो 2 चीज़ें ध्यान रखो क्या होती है, ये होता है हमारा स्टार्टिंग, ये क्या होता है हमारा एंड, ये क्या होता है हमारा स्टेप। क्या होता है स्टेप, जैसे आप फोर लूप पे सीखते हो ना, वही चीज़ है ये। तो अब देखो यहाँ पर आगे हमारा स्टार्टिंग 0 से हुआ, स्टेप मतलब एक एक छोड़ कर हुआ, और एंड मतलब 6 मतलब 5 तक चलेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, स्टेप एक एक छोड़ा, 0 से स्टार्ट हुआ, एक ये स्टेप छोड़ दिया, फिर 13 आया, फिर स्टेप छोड़ दिया, फिर 23 पॉइंट आएगा, फिर ये स्टेप छोड़ दिया। तो 0 इसे होता है स्टार्ट, एंड, एंड मतलब एक कदम कम, 6 है तो 5 तक चलेगा, और 2 मतलब एक एक स्टेप छोड़ कर, तो एक एक पॉइंट को उसने छोड़ दिया। तो ये ध्यान रखना है हमारे को, स्टार्ट, एंड, और वो क्या है हमारा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, इंडेक्सिंग को ही रीड करता है, ये बात को हमेशा आपने क्या, एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझिएगा। जब भी आप लिस्ट चलाएंगे ना, तो आप लिस्ट को ध्यान रखो कैसे चलाएंगे। जब भी आप लिस्ट चलाएंगे तो पहले देखिए लिस्ट चलती कैसे है ना, पहले लिस्ट को चलाना सीखे। अगर मैं यहाँ पर -1 से लेके लिस्ट को चलाती हूँ तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, कि तो प्रिंट 1 है। अब यहाँ पर एक और चीज़ करती हूँ, मैं जो मेरा स्टार्टिंग है उस पर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, एंड है उस पर, सॉरी जो हाँ एंड है उस पर भी कोई वैल्यू नहीं डाली, जो स्टेप है मैंने उस पर वैल्यू डाल दी, राइट। अब देखो आपने देखा लिस्ट कैसे चलती है, लिस्ट जो -1 होता है ना, वो पूरे कंटेंट को रिवर्स कर देता है। अब जैसे -1 डाला मैंने यहाँ पर, -1 जो यहाँ पर मैं स्टेप पे डाल रही हूँ, अप टू में डाल रही हूँ, ये पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा और उल्टा तरफ कर देगा। लाइक एग्जाम्पल एक और आपको समझाती हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है, ठीक है, मैं लिस्ट आपको बना के दिखाई, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, मैंने ये लिस्ट बना दी, आप देखो इसको चलाते हो, देखिए सॉरी इसलिए आया क्योंकि मैंने लिस्ट 3 लिया ना, दैट्स रीजन, मैं लिस्ट 3 कर देती इधर। अब देखिएगा पूरी लिस्ट घूम जाएगी, घूम गई, कंप्यूटर पहले आ गया, जेडी बाद में आया, 13 फिर आया, 12 फिर आया, 11 आया। तो -1 से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लिस्ट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है ना। अब देखो -2 से क्या होगा, -2 से लिस्ट रिवर्स होती, अब ये क्या करेगा, -2 पे क्या करेगा, ये एक एक गैप को छोड़ के रीड करेगा। कंप्यूटर को पढ़ा, ठीक है, इससे भी रिवर्स हुई लिस्ट, कंप्यूटर को पढ़ा, जेडी को छोड़ा, 13 को लिखा, 12 को छोड़ा, 11 को लिखा। तो जो स्टेप वाला है ना माइनस पे, रिवर्स होके ही चलेगा। इसके बाद देखिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। लाइक मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, देखिएगा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपनी लिस्ट को, 5 से स्टार्ट किया, ठीक है, 5 से स्टार्ट किया, फिर मैं क्या आ गई यहाँ पर, मैंने 2 पे लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया -1, ठीक है। पहले एक बार बिना माइनस इसके चला के देखते हैं लिस्ट, पहले नॉर्मल चला के देखते हैं, ठीक है, एम्प्टी आ गई ना, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमने उसको आउटपुट बोलने के लिए नहीं दिया। अगर हम यहाँ 5 से 2 कैसे चलेगा, उल्टा कैसे चलेगा लिस्ट, है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे से बड़े से छोटा कैसे चलेगा, छोटे से बड़ा चलना। तो अगर मैं -1 करती हूँ, रिवर्स हो जाएगी लिस्ट, छोटे से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करा, देखो कैसे आया, आप पढ़ो इसको पहले, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0, 1 रिवर्स वाली अभी बात देखिए, पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पर से 5 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू नहीं है, ये हमारी
पॉजिटिव वैल्यू है। तो लिस्ट जब भी स्टार्ट होती है ना हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। -1 से तो लिस्ट को रिवर्स करता है, डैट इज ओके। बट यहाँ पर मैंने जो कंटेंट लिए माइनस नहीं लिया, वो अगले में बताऊंगी कैसे। अब देखो 0 1 2 3 4 यहाँ से लिया, 5 तो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए 4 है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से ही स्टार्ट करेगा। कंप्यूटर से स्टार्ट करके 2 तक जाना है ना, 0 1 2 2 क्या है 13 आपको पता है एक स्टेप कम चलता है, 13 तो वो लेगा नहीं, तो कंप्यूटर से स्टार्ट होकर जेडी तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट एक और बनाती हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर मैं एक और चीज़ ले लेती हूँ आपको, मैं आपके हिसाब से एक और सोचो, मैंने यहाँ पर 5th नंबर पे भी ले लिया है ना, 5th नंबर पे मैंने ले लिया। अब देखो अब भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, डिज़ाइन से कंप्यूटर लेके जेडी तक जाएगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं -2 कर दूँ, अब आपको पता है एक एक स्टेप को क्या करेगा, छोड़ देगा। यहाँ पर छोड़ दिया इसने, डिज़ाइन लिखा, कंप्यूटर लिखा, जेडी को छोड़ दिया। अब यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि व्हेन आई टेक, जब मैं यहाँ पर -5 से स्टार्ट करूँ और -2 लूँ तो कैसे चलेगा, देखिए दोबारा से देखते हैं, यहाँ हटा देती हूँ इसको, ठीक है। देखो -5 तो -2 ये चल गया, माइनस पे चल जाएगा क्योंकि माइनस में ऐसे रीड करता है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -5 12 है, 12 से स्टार्ट किया उसने और कहाँ चला, 12 किया, 13 किया और जेडी तक लिखा। क्यों, क्योंकि -2 है, -1 -2 तो लेगा ही नहीं, आपको पता है। अब -2 नहीं लेगा तो ऑपोजिट माइनस में तो -3 तक ही चलेगा ना, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये प्लस है और ये माइनस वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसी को मैं अगर यहाँ पर -1 कर दूँ, देखिए अब कैसे होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, अब सिर्फ 12 या 13 है। क्यों, अगेन देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -5 क्या है 12 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और 13 तक ही जाएगा। अगेन -1 -2 -3 तो नहीं लेगा, ठीक है। तो 12 और 13 ही इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब जब देखो इसके अंदर मैं एक और लेती हूँ, यहाँ पर जब मैं -2 कर देती हूँ तो देखिएगा क्या हो गया, इधर सिर्फ 12 आया क्योंकि एक एक स्टेप को छोड़ दिया। तो अभी कौन सी लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं, हम L3 पे काम कर रहे हैं। L3 मेरी ये वाली लिस्ट है। अब इसके अंदर देखो -1 यहाँ स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर हम लोग -5 से -4 पे गए, राइट। तो हमने यहाँ पर, अब आप देख रहे हो यहाँ पर जब मैंने -5 और -2 डाला था तो 12 13 और जेडी प्रिंट हुआ था, राइट। बट जब मैंने यहाँ पर -1 डाला, सेम पोजीशन है, जब मैंने -1 डाला तो 12 और सिर्फ 13 ही यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट हुआ। अब जब -2 डाल दिया मैंने तो यहाँ पर क्या हो गया, एक नंबर को उसने स्किप कर दिया। अब देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा ऑपोजिट ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, -2 को स्टार्ट करते हैं और -5 से चलते हैं। अब हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ भी क्या होगा, एक और चीज़ देखो, देखो एम्प्टी, यहाँ पर भी एम्प्टी लिस्ट आ गई, जैसे यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट आई थी हमारी ऊपर, आपने देखा ना ऊपर भी हमारी एम्प्टी लिस्ट आई थी। क्यों, मैंने 5 से 2 चला था तो मेरी यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट आई थी। अब आप कहोगे मैम आप यहाँ पर भी -2 से -5 चल रहे हो तो भी एम्प्टी लिस्ट आई, क्योंकि हम चल ही गलत रहे हैं। अगर हम चलेंगे गलत तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा। अब देखो -2 -5 लिखने के बाद लिस्ट को मुझे रिजर्व करना है। जब मैं अपनी लिस्ट को रिजर्व कर दूंगी ना तो मेरी लिस्ट आराम से चलेगी बिना किसी टेंशन के। अब देखो मेरी लिस्ट पूरी क्या होगी, रिजर्व हो गई। यहाँ पर एक बार मैं आपको ये वाला दोबारा बताती हूँ, ये मैं यहाँ लेती हूँ लिस्ट। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार आपको चेक करवाती हूँ दोबारा से, ये वाला इधर देखो, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, यही आया था सेम यहाँ पर। अब एक और आपको लिस्ट दोबारा से यहाँ पर डालती हूँ। अब इधर देखो, यहाँ पर जो मैं भी आपको आंसर दिखा रही थी ये वाला, इधर देखो। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, -2 -1 -2 मेरा क्या है, कंप्यूटर, ठीक है, -2 कंप्यूटर है। इसके बाद क्या करा, जेडी, इसके बाद 13, -5 है, -1 -2 -3 -4 -5, पर -5 तक तो नहीं जाएगा, आपको पता है कि एक स्टेप कम चलता है। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग है ये मेरा एंड है और ये मेरा अप टू है। अप टू मतलब कहाँ तक जाना है,
और इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि -1 पूरी लिस्ट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, मतलब घुमा देगा, इस लिस्ट को ऐसे पलट देगा आगे की तरफ, क्या कर देगा, पलट देगा। अब यहाँ पर देखो अगेन मैं यहाँ पर डालती हूँ -2, देखो आ गया आपका कंप्यूटर में 13। क्यों? क्योंकि मैंने 0 1 2 3 4 यहाँ तक 5 तक ले लिया मैंने यहाँ पर सारे, तो मैंने यहाँ पर इसको रन कर दिया। अब एक और देखते हैं, आप कुछ और अपने आप ही ट्राई करके देख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया, 6 तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन चलेगा तो सही ना। देखो एम्प्टी आ गया, वो तो ऑपोजिट है, सॉरी ऑपोजिट था इसलिए नहीं चला, कोई बात नहीं। यहाँ पर माइनस, सॉरी -1 डालते हैं। अब देखो चल गया, कंप्यूटर भी आ गया, जेडी भी आ गया, 13 भी आ गया और 12 भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया। तो -2 से देखते क्या है, -1 -2, कंप्यूटर -2 पे ही है, -3 -4 -5, -6 डाला था तो -6 तो लेता ही नहीं है, वो एक कदम कम चलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा डाउट है बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। पहले समझ लो कि नेस्टेड होता क्या है, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ये मेरा 0 1 2 3 4, तो जो 2 वाला है ना उसी के अंदर एक और लिस्ट बन रही है 0 1 2, ठीक है। ये तो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है। बट फिर जो मेरी 2 नंबर वाली लिस्ट है इसी के अंदर सब लिस्ट बन रही है, जो लिस्ट 2 है, जो क्या है CC DD और ये ब्लैंक। तो 0 1 2 एक और लिस्ट बन गई इसी 2 के अंदर, आपको जैसे दिख रहा है। अगेन ये जो यहाँ पर मेरा 2 है इसके अंदर एक और लिस्ट बन रही है, तो 2 के अंदर एक और 2 लिस्ट बन रही है, जिससे कि इसी 2 के अंदर एक और लिस्ट बन रही है हमारी। देखो ये मेरी लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 बनी, इसी के अंदर एक और लिस्ट बनी। अब लिस्ट 2 के अंदर ही एक और लिस्ट 2 बनी जिसे हम L22 नाम देते हैं, ठीक है। 2 के अंदर ही 2 के अंदर ही 2 की लिस्ट बनी। तो नेस्टेड का लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से क्लियर होगा डाउट हमारा क्या है। तो हम एक और लिस्ट बनाते हैं, कैसे हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट 1 तैयार कर दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 ले ली, जिसके अंदर मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, एक लिस्ट ले लिया, समझ में आ रहा है आपको। फिर इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर मैंने ले लिया JD कंप्यूटर। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे, ठीक है। एक और लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट को यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया इस लिस्ट को मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी एक लिस्ट बन गई। इसके बाद मैंने एक और लिस्ट बना ली 3 4 ले लेते हैं। ये मैंने एक और लिस्ट बना ली। इसके बाद मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बना लेती हूँ डिज़ाइन क्लासेस, ठीक है। मेरी लिस्ट बन गई। देखा आपने, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ये बनाई, एक ये लिस्ट बनाई, ये बंद कर दी, फिर ये लिस्ट बनाई, ये बंद कर दी, फिर इसके बाद मैंने एक और लिस्ट यहाँ पर बंद दी, ठीक है। तो 2 लिस्ट खरीदे, 2 ब्रैकेट बंद होंगे। अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो क्या आता है आउटपुट हमारा, प्रिंट लिस्ट 1। ये मेरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग इस पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर लिस्ट मुझे चेक करनी है, मेरे को कौन सी लिस्ट है मेरी, एक बार इसकी चेक करते हैं। 4th नंबर पे कौन सी लिस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर 4th नंबर डालते हैं, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते कैसे, ये 0 है, ये 1 है, ये पूरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 1 है, ये पूरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पूरा 5 है। तो 4 पे देखो क्या आएगा, आ गया 4 पे 4। अब दोबारा देखते हैं, यहाँ पर ही आपको मैं 0 1 2 वाला दिखाती हूँ। देखो 2 वाला आंसर क्या आएगा, आप खुद को ही आपको समझ में आ जाएगा। आ गया JD कंप्यूटर, आपको खुद ही समझ में आएगा। अब देखो 1 पे क्या आएगा, देखो आगे समझ में, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लिस्ट कितना ईजी है, ये 0 है, ये 1 है, ये पूरा 2 है,
ये 3 है इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअली 4 है, ये पूरा 5 है। 5 दिखाती हूँ आपको, 5 पे पूरा क्या आएगा, डिज़ाइन क्लासेस। तो देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे हम बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हमारी नेस्टेड लिस्ट। तो ऐसे ही हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने लिस्ट इसके अंदर ना कुछ चेंज करना है, 5 में मैंने कर देना है, क्या कर देना, कंप्यूटर साइंस कर देती, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको। अब यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं लिस्ट 1 को, देखते हैं इसके अंदर आंसर क्या आता है हमारा। देखो चेंज हो गया, देखो जो डिज़ाइन क्लासेस 5th नंबर पे था उसकी जगह चेंज होके क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे हम लोग इसको चेंज भी करवा सकते हैं, नेस्टेड को हम चेंज भी करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वीडियो को पूरा देखेगा, बेल आइकन ऑन करेगा, लोगों से वीडियो को शेयर करेगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लोगों से वीडियो को शेयर करे जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। ओके, वीडियो को लाइक करिएगा, पूरा देखेगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।